महानायक वो आज़ादी का अटल अहिंसावादी था, गोरों से छुड़वाया भारत तन पे जिसके खादी था। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं 2 अक्टूबर गांधी जयंती महात्मा गांधी जी के विषय में। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी ने ऐसा क्या किया कि उनकी जयंती को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है? आइए बताते हैं आपको इस दिन का महत्व। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। महात्मा गांधी आज़ादी आंदोलन के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर कई आंदोलनों की अगुवाई भी की। अपने इन्हीं विचारों और सिद्धांतों से महात्मा गांधी ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा राष्ट्रपिता की उपाधि उन्हें प्राप्त हुई और आम जनमानस उन्हें बापू कहकर पुकारने लगा। बापू ने जब देखा कि देश के अधिकांश लोगों पर, विशेषकर महिलाओं पर, एक जोड़ी कपड़े भी सही से न थे, तो अपार करुणा में भरकर गांधी जी ने यह प्रण लिया कि वो भी वस्त्र के नाम पर एक धोती ही आजीवन धारण करेंगे। अहिंसा को परम धर्म मानने वाले गांधी जी के जन्म दिवस को पूरे विश्व में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी के जीवन में कई ऐसे पड़ाव आए जब उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान उन्होंने नस्ल भेद टिप्पणियों का भी सामना किया, जब एक अंग्रेज ने उन्हें सामान के साथ ट्रेन से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद उन्होंने वहीं से अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठा दी। गांधी जी सत्य के सहारे न्याय की लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहते। गांधी जी का किसी भी व्यक्ति के विचारों के संबंध में एक बहुत ही सुंदर कथन है कि आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, यहाँ तक कि आप इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। गांधी जी ने सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किसानों को अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती नील की खेती कराए जाने से मुक्ति दिलाई। इसके बाद उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले में बाढ़ और अकाल की स्थिति होने के बावजूद लगान वसूले जाने पर अहिंसक विरोध उन्होंने किया और अंग्रेजों को समझौता करने पर मजबूर कर दिया। 1919 में अंग्रेजों द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रवादी आंदोलनों को कुचलने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया, जिसके अंतर्गत किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उन्हें जेल में बंद किया जा सकता था। इसी रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए पंजाब के जलियांवाला बाग में एक सभा चल रही थी। तभी अंग्रेज डायर ने सैकड़ों लोगों को गोलियों से मरवा दिया। गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में आंदोलन किया, जिसमें अंग्रेजी कपड़ा व सामान का बहिष्कार किया। सभी देशवासी अंग्रेजी कपड़ा व सामान जलाने लगे और धीरे धीरे पूरा देश इस आंदोलन का हिस्सा बन गया, जिससे अंग्रेजी सरकार पूरी तरह से हिल गई और लग रहा था कि देश जल्द ही आज़ाद हो जाएगा। लेकिन तभी 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हो गया, जिसमें कई पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया। तब बापू ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। बापू के जीवन मूल्यों और सच बोलने की क्षमता 2 ऐसी बातें हैं जो उनकी ओर बड़ी तीव्रता से आकर्षित करती हैं, किंतु आज गांधी के उन आदर्शों को धूमिल किया जा रहा है जिनके लिए गांधी जब तक जिए संघर्षरत रहे। आज समाज, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, परिवार सभी क्षेत्रों में अवमूल्यन हो रहा है। यह देखकर लगता है कि अच्छा है गांधी नहीं रहे। एक कवि की कुछ पंक्तियां यहाँ पर याद आती हैं कि थक गए आज गांधीवादी, सत्ता ने यह हालत ला दी, सत्ता मद में सब फूल गए, गांधी का दर्शन भूल गए, अपमानित राजघाट किससे, पीड़ा अपनी अनकही कहे, अच्छा है गांधी नहीं रहे।
हमारा 2 अक्टूबर राष्ट्रीय पर्व मनाना तभी सार्थक होगा जब हम गांधी जी के जीवन मूल्यों को समझकर उन्हें अपने जीवन में उतार कर देश की प्रगति व उत्थान में अपना सहयोग देंगे। अंत में कुछ इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त व अपनी वाणी को विराम दूंगी कि ली सच की लाठी उसने, तन पर भक्ति का चोला, सबक अहिंसा का सिखलाया, वाणी में अमृत घोला, चरखे के ताने बाने से भारत का इतिहास रचा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में यह विश्वास जगा, सहम गए अंग्रेज फिरंगी, लड़ने का अभ्यास किया, मान गया अंग्रेजी शासक, बापू की पहचान को हम श्रद्धा से याद करेंगे, गांधी के बलिदान को हम श्रद्धा से याद करेंगे, गांधी के बलिदान को। जय हिंद, जय भारत।